जब तक गगनमहि सूर्य तारे सृष्टि क्रम चलता रहे। गंगा जमुन सरयू नदी का सलिल शुभ बहता रहे। तब तक अचल यस भक्त जन की सब सदा जय जय करे। हे नाथ अपने भक्त जन की आप ही रक्षा करे। जय श्री कृष्णा मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रावण मास चल रहा है। श्रावण मास में श्रीमद् भागवत महापुराण का चतुर्थ स्कंद चल रहा है। रचयिताओं को महादेव जी ने साक्षात दर्शन देकर योगादेश नाम स्तोत्र का उन्हें पाठ सुनाया और श्री हरि की बहुत ही सुंदर स्तुति की। और उस स्तोत्र का पाठ करने से, स्तुति करने से क्या लाभ मिलता है, मनुष्य की कैसी कैसी दुर्लभ मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं और भगवान श्री हरि का दर्शन प्राप्त होता है, उसका वर्णन महादेव जी स्वयं अपने श्रीमुख से प्रचेताओं को बताए हैं। और उस स्तुति का मूल प्रजा उत्पन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने सुनाया था। तो जिस किसी को भी संतान के लिए कोई पाठ कर रहा है, पूजा कर रहा है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के इस महादेव जी के द्वारा कहे हुए स्तोत्र योगादेश का अध्ययन पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक है, इनके मंत्र हैं और महादेव जी के मुख से निकला हुआ है, उनकी वाणी के द्वारा गाया हुआ है, वह कभी भी निष्फल नहीं हो सकता। आप चाहे श्रीहरि के अनन्य भक्त हों या फिर महादेव जी के आपके आराध्य चाहे जो हों, परंतु आप कोई भी मनोकामना, बड़ी सी बड़ी मनोकामना करके अगर इस स्तुति का पाठ कर रहे हैं जैसे उन्होंने बताया है, तो आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन वर्ही का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें आध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि कर्म में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसारारण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य जीवन का प्रत्येक जीव का परम कल्याण क्या है, इसका स्पष्ट वर्णन नारद मुनि राजा प्राचीन बरही से कर रहे हैं। वह अपने राजपाट के कर्मों में इतने लिप्त हो गए थे, बहुत रम गए थे कि उन्हें अपने स्वयं के कल्याण की सुध नहीं थी। इसलिए मुनि नारद वहां आते हैं और उन्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश करते हैं। उनसे यह स्पष्ट कहते हैं कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? राजा जी के प्रश्न करने पर
नारद मुनि उन्हें जिस ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं वह बड़ा ही गूढ़ है। स्पष्ट तरीके से न कह के वह अस्पष्ट तरीके से एक बहुत ही सुंदर कथा प्रारंभ करते हैं, जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण को महापुराण का पुरंजनोपाख्यान नाम से यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बहुत ही विचित्र कथा है। पहले इस कथा को आप लोग स्पष्ट सुनिए। इसमें पूरी एक कहानी चलती है। राजा इसलिए नारद मुनि ऐसी कथा सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं क्योंकि राजा बहुत वर्षों से पहले की आयु बहुत अधिक होती थी, तो वो अपने राजपाट में इतने रम गए थे कि उन्हें बिल्कुल सीधा ज्ञान का उपदेश करते तो वह उनके हृदय में बैठ नहीं पाता। जिस जीवन को राजा जी रहे थे उसी जीवन को माध्यम बना करके नारद मुनि बहुत ही गूढ़ तरीके से इस कथा को बता रहे हैं। जब हम किसी परिस्थिति में फंसे रहते हैं और कोई हमसे कहता है कि उससे निकलो, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, परंतु हमारी बुद्धि उसे अच्छा मान लेती है, तो जैसे हमें कोई शीशा दिखाए, आईना दिखाए, वैसे ही हमारे ही जीवन को जीता हुआ किसी दूसरे व्यक्ति को कोई दिखाए और फिर उसके सामने की विपत्तियां दिखाएं, उसका नाश होते हुए दिखाए, तभी वह सचेत हो पाता है कि मैं कहाँ फंस रहा था। जैसे कोई नदी पार कर रहा है और जो समझदार होते हैं, जिनको पता है कि वहां बहुत गहरा है पानी, नहीं पार कर पाओगे, पर वह नहीं मानता, और उसी समय कोई आत्मज्ञानी, कोई भविष्य का ज्ञाता आए और उसे दिखा दे कि आपसे पूर्व जो भी इसको पार किए हैं वैसे डूब गए हैं, तो वह संभल जाएगा। बस वही स्थिति राजा की है। नारद मुनि उन्हीं के जीवन की कथा किसी दूसरे माध्यम से सुना रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है, परंतु उसके एक एक शब्द में ज्ञान भरा हुआ है। आप लोग भी उसे बहुत ही एकाग्र मन से सुनिए। श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयता पूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक, अब यहाँ से कथा प्रारंभ हो रही है। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अविज्ञात नाम का एक मित्र था। वह कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर कर्मभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोखों और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्श से नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहां तहां अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों
पंछी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजार कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार वे तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचता था। वहां बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका दंत पंक्ति कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुई थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झनकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की उम्र में थी। उसकी प्रेम से मटकती भौं और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा, कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो। साध्वी, इस समय कहाँ से आ रही हो। भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो। शुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन हैं, और ये सहेलियां तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला यह सर्प कौन है। सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा रमा और ब्रह्माणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव की खोज कर रही हो। तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया है। सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। यह देवताओं की पहचान होती है। जब वह प्रकट होते थे पूर्व काल में, भेष बदल के भी आते थे, परंतु उनके चरण धरती का स्पर्श नहीं करते थे। और इसी से यह समझ में आता था कि यह कोई देवता है जो वेश बदल कर आए हैं। और पुरंजन ने उन्हें यह समझ लिया कि कोई देवी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती हैं, उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ, परंतु आज तुम मुझ पर कृपा करो। शुचिस्मते, सुंदर भावें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखार विंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वह मुख तो लाज के मारे मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की
तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न कराने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है और न हम अपने या किसी दूसरे का नाम या गोत्र ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पुरी किसने बनाई है। प्रियवर, यह पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं तथा जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। इस कथा के एक एक शब्द को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसी कथा में उस आत्मज्ञान का परम रहस्य छुपा हुआ है। यह सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूंगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमण करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं, न विहित भोगों को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य है। अहो, इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, श्रेयस और स्वर्ग आदि दिव्य लोगों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यति जन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदार चित्त और सुंदर पति को वरण न करेगी। महाबाहो, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कान में करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसे अनाथाओं के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहां तहां राजा पुरंजन की कीर्ति गाया करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खगोता और अविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर राजा पुरंजन अपने मित्र धूमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। उसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें से होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुख्या नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रशज्ञ और विपड़ के साथ क्रमशः बहुदन और आपड़ नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था उससे श्रुतधर के साथ ही वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आफरी नाम का दरवाजा था, उसमें होकर वह दुर्मत के साथ ग्रामक देश को जाता था तथा निरति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नामक देश को जाता था। इस नगर के निवासियों में निर्वाक, पेशस्कृत ये 2 नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आंख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहां तहां जाता और सब प्रकार के कार्य करता था।
जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता और मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती तो आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारी प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। जय श्री कृष्ण। राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रसंग है। जो भी साधुजन इसका पाठ चिंतन करते हैं वह इसके गुण भाव को समझ जाते हैं। अभी यह कथा और आगे चलेगी, फिर इसमें नारद जी राजा को इसमें छिपे हुए उस जीव और परमात्मा के भेद को बताएंगे, जिसको सुनकर राजा को अपने ही ऊपर अपने किए हुए अब तक के कर्मों को वह विचार करेंगे, सोचेंगे कि मैंने किया ही क्या है आज तक, भगवत प्राप्ति के लिए मैंने क्या किया है। उन्हें आत्मज्ञान कराएंगे। इस कथा को अभी यहीं पर विश्राम देती हूँ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।